हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथ की बुक का चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला का एक्सरसाइज 12.2। अगर आपको 12.1 के सॉल्यूशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो एक पार्क है जो कि क्वाड्रिलेटरल शेप का है, कॉर्नर्स ABCD दिए हुए हैं और बाकी सारी साइड्स दी हुई है। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, और वो कितना एरिया कवर करता है। तो आइए सबसे पहले क्वाड्रिलेटर बनाते हैं। तो हमने बनाया क्वाड्रिलेटरल। ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। जो सी है वो क्या है, 90 डिग्री। और ए बी की लेंथ दे रखी है 9 मीटर, बी सी की दे रखी है 12 मीटर, सी डी की दे रखी है 5 मीटर, ए डी की दे रखी है 8 मीटर। सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम बी और डी को मैच कर देंगे। अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो सबसे पहले हम बी डी की लेंथ निकालेंगे। तो बी डी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी सी का स्क्वायर प्लस में सी डी का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका है, तो पाइथागोरस का है, पाइथागोरस। ओके, तो बी डी की लेंथ यहाँ से हमें मिल जाएगी। बी सी की वैल्यू क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर, 5 तो 5 का स्क्वायर, तो बी डी का स्क्वायर इक्वल टू 144, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो बी डी का स्क्वायर क्या हो गया 169। और जब स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है, जब भी स्क्वायर हटेगा तो वहाँ पे बन जाएगा रूट, तो 169। तो ये किसका रूट है, तो 13 का है। तो हमारा आंसर आ गया 13 सेंटीमीटर। हम इसको यहाँ लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, तो हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल BCD, BCD ओके, इसके अंदर क्या है, तो हमें बेस दी हुई है इसके अंदर 5 मीटर और हाइट दे रखी है 12 मीटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल टू क्या आएगा 1/2 B इंटू एच, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो 1/2 B हमारा 5 है, H हमारा 12 है। तो यहाँ से आ गया आंसर, यहाँ से आ गया हमारा 5 6 जा 30 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एक ट्रायंगल का आ गया। अब हमें सेकंड ट्रायंगल का निकालना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD। तो हम ABD की बात करेंगे। तो ABD में क्या क्या दिया हुआ है हमें, तो हमें A दिया हुआ है 9 मीटर, B दिया हुआ है 8 मीटर एंड C दिया हुआ है 13 मीटर। सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम S निकालेंगे। तो यहाँ पे हम S निकालेंगे। S का फॉर्मूला क्या था, A प्लस B प्लस में C/2। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे S। तो S बराबर आ गया 9 प्लस 8 प्लस 13/2। तो S बराबर आ जाएगा 30/2 यानी कि 15 मीटर। S निकल गया। अब हम निकालेंगे एरिया ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो ये फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं। तो हमारा S क्या है, तो 15 ब्रैकेट में 15 माइनस 9, 15 माइनस 8 एंड 15 माइनस 13। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे क्या आएगा 2। तो इसको ब्रेक कर लेंगे हम। 3 इंटू 5, 2 इंटू 3। तो पेयर किसका बन गया, तो पेयर इसका बन गया और इसका बन गया और किसी का नहीं बना।
क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 रूट में 7 5 जा 35, 6 रूट 35। तो 35 का हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 35 की वैल्यू क्या होगी? तो आइए डिवीजन मेथड से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डिवीजन मेथड अगर आपको नहीं आता, अगर आप इस पर अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख देना, मैं अलग से बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे समझ लेते हैं। हमें क्या देखना है, पहले पेयर बना है तो इससे कम का स्क्वायर किसका होता है? तो 5 का होता है। तो 5 5 जा 25, यहाँ पे क्या आएगा 10। अब इस 5 को इस 5 में क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10। ओके, अब हमें यहाँ पे जो लिखेंगे वो यहाँ पे भी लिखेंगे, तो यहाँ पॉइंट लेंगे, यहाँ पे 00 मिलेगा हमें, और यहाँ पे हम कितनी बार में देंगे? तो 9 बार में लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 981। तो यहाँ पे आ जाएगा 19। ओके, पॉइंट का हमें 00 मिल गया। इस 109 में ये 9 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 118। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1 बार में काट देंगे इसको, तो जो भी आएगा यहाँ पे आंसर, हमें पॉइंट के बाद 2 संख्या से मतलब है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 5.91। तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, तो यहाँ का 6 इंटू 5.91। ओके, तो हमारा आंसर आ गया 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 के 4 कैरी 5, 6 5 जा 35 और 35। पॉइंट कहाँ आएगा? तो 2 संख्या से पहले, तो 35.46 मीटर स्क्वायर। तो हमें दोनों का एरिया मिल गया, तो हम दोनों एरिया को यहाँ पे लिख देते हैं। तो फर्स्ट का एरिया हमारा आया था 30 मीटर स्क्वायर, और इसका एरिया है हमारा 35.46 मीटर स्क्वायर। ओके, तो हमें दोनों ट्रायंगल का एरिया मिल गया, यानी कि पूरा एरिया मिल गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ओके, तो पार्क एरिया BCD का एरिया कितना आया था? 30 मीटर स्क्वायर प्लस में 35.46 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 65.46 मीटर स्क्वायर, या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं? और इसको 65.5 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो हमें यहाँ पे एरिया फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल ABCD का। तो पहले बना लेते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो हमें यहाँ पे एरिया फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल ABCD का। तो पहले हम क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। ये हमारा A है, ये B, ये C और ये D। तो हमें AB दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर। BC दे रखा है 4 सेंटीमीटर, CD दे रखा है 4 सेंटीमीटर, एंड DA दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और AC इक्वल टू दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC। ओके, हमें क्या क्या गिवन है? तो हमें A गिवन है, तो A इक्वल टू हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, B इक्वल टू दे रखा है 4 सेंटीमीटर, एंड C इक्वल टू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो S निकालेंगे। S क्या होता है? A प्लस B प्लस C बाय 2। तो S बराबर हो गया A प्लस B प्लस C बाय 2। तो हमारा S कितना निकल गया है? 12/2, यानी कि S इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? तो एरिया निकालेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया क्या होता है? तो अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S कितना आया था हमारा? तो S आया 6 माइनस 3
6 माइनस 4 और 6 माइनस 5, तो यहाँ पे आएगा 6 में से 3 गया तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका पेयर बन गया और इसका पेयर बन गया, तो बाहर क्या आ गया 2 इंटू 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो अब हम निकालेंगे ट्रायंगल ACD का एरिया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ACD। तो ए कितना दिया हुआ इसमें, ए दिया हुआ हमें 5 सेंटीमीटर, बी दे रखा है 5 सेंटीमीटर एंड सी दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे एस निकालेंगे यानी सेमी पेरीमीटर, तो क्या आएगा 5 यानी कि ए प्लस में बी प्लस में c/2, तो s बराबर क्या हो गया 5 प्लस में 5 प्लस में 4/2, तो s आ गया हमारा 14/2 यानी s आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। ओके, तो अब क्या निकालेंगे हम, एरिया निकालेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो ट्रायंगल क्या होता है, एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, S ब्रैकेट में S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। तो S कितना है, तो S है हमारा 7, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 एंड 7 माइनस 4, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 3 जा 84, तो यहाँ पे आ जाएगा √84। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने का तरीका मैंने बताया था डिवीजन मेथड से, तो आइए डिवीजन मेथड करते हैं। तो 84, तो इससे कम का स्क्वायर किसका होता है, तो 9 का होता है, 9 9 जा 81, 3 आ गया 0.00, इस 9 को इस 9 में ऐड करेंगे तो 18, फिर 1 बार में काटेंगे तो क्या आएगा 181 और यहाँ पे आ जाएगा 901, पॉइंट से हमें 00 मिलेगा। 181 में क्या करेंगे, इस 1 को प्लस कर देंगे तो आएगा 182 और यहाँ पे करेंगे अप्रॉक्स 5 से करते हैं, 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 8 जा 40 और 1 41 और 5 1 जा 5 और 4 9, तो यहाँ पे आ गया 5 6 7, तो हमारा अप्रॉक्स में आंसर क्या आएगा 9.15, तो हमारा इसका आंसर आ गया 9.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो 9.15 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा इसका एरिया आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं पहले। तो अब हम निकालते हैं क्वाड्रिलेटर का एरिया, तो लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्री लेटरल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले कौन सा था ABC, तो ट्रायंगल ABC प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ओके, तो लिखेंगे इसका एरिया कितना था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में 9.15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड करने के कितना आएगा 15.15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज सोन इन फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड। यानी कि राधा ने एक प्लेन बनाया है कलर पेपर का जिसका हमें एरिया फाइंड करना है, तो हम एक एक करके इस सेक्शन का एरिया फाइंड कर लेंगे पूरे पेपर का। तो एक एक सेक्शन सॉल्व करेंगे हम। तो फर्स्ट पार्ट पहले, तो लिखेंगे इन पार्ट फर्स्ट। ओके, यहाँ पे हमें ए कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर,
बी कितना गिवन है, जितना ए होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा, बी भी होगा, तो बी भी 5 सेंटीमीटर। एंड सी कितना है, अगर ये 1 है तो ये भी कितना है, 1 है, तो सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ओके, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, तो एस फाइंड करेंगे। तो एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस में सी बाय 2। तो एस फाइंड कर लेंगे तो क्या आएगा, 5 + 5 + 1/2, तो आ गया 11/2, यानी कि 5.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट। एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, तो एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एस कितना है हमारे पास, तो 5.5, 5.5 माइनस में 5, 5.5 माइनस में 5 एंड 5.5 माइनस में 1, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 5.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4.5। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले हम निकालते हैं, इसका पेयर बन चुका है, इसको भी ब्रेक कर लेंगे और पेयर निकाल लेंगे। तो जिसका पेयर बन गया पहले उसको बाहर निकालते, 0.5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, तो 5.5 इंटू 4.5, इसका पॉइंट हटा देंगे, 10 का ही पेयर बन गया, 10 को भी बाहर ले आएंगे, तो 0.5/10 रूट में इसको ब्रेक कर लेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू 11 इंटू इसको ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 5, तो इसका ही पेयर बन गया और इसका ही पेयर बन गया, तो इसको भी बाहर निकाल लेंगे, तो 0.5 इंटू 5 इंटू 3/10 और रूट में बच गया 11। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 5 से काटेंगे तो 20, 5 से काटेंगे तो 4, 3/4 × 11, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ गया है 3/4 √11। तो 11 को हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, डिवीजन मेथड मैंने पहले भी करा रखा है, तो आइए करते हैं। तो 3 × 9, 2 बचा, 3 और 3 को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो आ गया 6.00। 3 बार में कितना आएगा, 189, यहाँ बचा 11, पॉइंट दिया हुआ है तो 00, इस 3 को भी इसमें ऐड कर लेंगे, 69, उसके बाद 1 बार में कितना आएगा, 691, और यहाँ पे आ गया 904। तो हमें तो मिल चुका है पॉइंट के बाद डबल डिजिट। तो आइए, ये कितना आ गया, 3/4 इंटू 3.31, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 एंड 3 × 3 = 9, पॉइंट यहाँ पे लग गया /4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, 4 × 2 = 8, पॉइंट 4 × 4 = 16 एंड 3 इधर गया तो 4 × 8 = 32। तो अप्रॉक्स इसको हम 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हम इसको एक साइड में लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट का एरिया कितना आया था, तो फर्स्ट पार्ट का एरिया आया था 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम लिखेंगे इन पार्ट सेकंड पार्ट इज ए रेक्टेंगल। तो इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर होगा L इक्वल टू, L कितना है, तो L हमारा 6.5 सेंटीमीटर एंड B कितना है, तो B कितना है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ पार्ट सेकंड इक्वल टू क्या होगा, L इंटू B। L कितना है 6.5 इंटू 1 यानी कि 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी वहाँ पे लिख लेते हैं, सेकंड पार्ट इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम करेंगे अपना पार्ट थर्ड। तो मैंने पार्ट थर्ड को यहाँ पे अलग से बना लिया और इसके नाम भी लिख दिए ABCD और यहाँ पे EF को मैंने ड्रॉ किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इन पार्ट थर्ड, तो पार्ट थर्ड के अंदर हमने क्या क्या किया है, तो ड्रॉ
ए एफ, जो हमने ए एफ को ड्रॉ किया है वो किसके पैरेलल है, डी सी के। और क्या ड्रॉ किया है, तो हमने किया है ए ई परपेंडिकुलर, जो ए ई है वो परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के। ओके, दो चीज़ ड्रॉ कर ली हमने। अब क्या लिखेंगे, तो हमारा जो ए डी है, ए डी, हमारा ए डी जो है वो किसके इक्वल हो गया, एफ सी के। वैल्यू कितनी होगी, अगर ए डी 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो हमारा ए एफ है, ए एफ किसके बराबर होगा, ए एफ होगा हमारा डी सी के बराबर, ये भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरह से जो हमारा बी एफ है वो कितना आएगा, तो लिखेंगे बी एफ बराबर बी सी माइनस में एफ सी। तो हमारा बी एफ कितना आ गया, बी सी की वैल्यू है 2, माइनस में अगर बी सी में से हम एफ सी घटा देंगे तो हमारा बी एफ निकलेगा, तो एफ सी हमारा 1। तो हमारा बी एफ क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर। तो हमारा ये भी 1 सेंटीमीटर आ गया, ये भी 1 सेंटीमीटर आ गया, और ये भी 1 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा ए बी है वो पहले से 1 सेंटीमीटर है, जो हमारा डी सी है या ए एफ है वो भी हमारा इसके पैरेलल है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, और जो हमारा बी एफ है ये भी 1 है। तो ये जो ट्राइंगल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस ट्राइंगल हमारा ए बी एफ इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और क्या है, तो हमने एक और चीज़ यहाँ पे क्या करी है, अगर ये सारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इसकी भी लेंथ हमारी क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो हम अब क्या निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लिखेंगे पॉइंट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एफ। ओके, अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो यहाँ पे देन बी ई इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या आएगी, बी एफ का हाफ, यानी 1/2 ऑफ बी एफ, यानी 1/2 ऑफ 1। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0.5 सेंटीमीटर। तो हमारा बी कितना आ गया, 0.5 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल ए बी ई। ओके, तो इन ट्रायंगल ए बी के अंदर हमारा ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो हम इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हमें किसकी लेंथ निकालनी है, तो ए की लेंथ निकालनी है। हमें ये भी पता है और ये भी पता है, तो हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ओके, ये कि हम क्या लगाने वाले हैं, तो ये पाइथागोरस लगाने वाले हैं, पाइथागोरस। तो ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी स्क्वायर कितना है हमारा 1, ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, बी की वैल्यू क्या है 0.5 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे 0.25। तो हमारा ए स्क्वायर जो हो गया वो क्या हो गया, 1 माइनस में 0.25। तो जब हमारा ए आ गया वो क्या आ गया, अंडर द रूट 0.75। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहीं से सॉल्व करते हैं हम, इसको पॉइंट को हटा दो, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, इसका पेयर बन जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1075। इसका भी बना, इसको भी सॉल्व कर देंगे, इसको ब्रेक कर लेते हैं, 5 × 5 × 3, इसका भी पेयर बन गया, तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा 5/10√3। ये कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 अंडर द रूट 3। रूट 3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए हमेशा, बार बार आता है ये, इसकी वैल्यू होती है 1.73 अप्रॉक्स। तो हम यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, तो 1/2 × 1.7 को हम पॉइंट हटा देते हैं इजी करने के लिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ पे आ गया 173/200। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ईजिली सॉल्व हो जाएगा।
तो 0.865 या फिर इसको हम 0.9 भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा ए आ गया वो आ गया 0.9 सेंटीमीटर। तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ साइड में लिख लेते हैं। तो ए बराबर आ गया 0.9 सेंटीमीटर। तो जो हमारा थर्ड पार्ट है वो एक ट्रेपीजियम की शेप का है। तो हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड्स कौन सी है? AD और BC। तो लिखेंगे AD प्लस में BC इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम यानी AE। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2। AD की वैल्यू क्या है? 1। BC की वैल्यू क्या है? 2। AE की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? 0.9 सेंटीमीटर। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 1/2 इंटू 3 इंटू 0.9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ऊपर आ गया 27, नीचे आ गया 20। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? आइए डिवाइड कर लेते हैं। वन 1.35 या फिर हम इसको 1.4 भी लिख सकते हैं। 1.4 सेंटीमीटर। हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 1.4 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। तो अब हम निकालेंगे पार्ट 4 और 5 का एरिया। दोनों के दोनों क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो लिखेंगे इन पार्ट 4। तो पार्ट 4 के अंदर क्या है? पार्ट 4 इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। देन बी इक्वल टू, बी कितना दिया हुआ है इसके अंदर? 1.5 सेंटीमीटर। एंड जो एच है हमारा वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे एरिया ऑफ पार्ट 4 क्या होगा? तो 1/2 बी इंटू एच। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 बी की वैल्यू क्या है? 1.5 इंटू एच की वैल्यू क्या है? 6। तो इसको सॉल्व करते हैं। 0 हट गया, पॉइंट हट गया तो 0 लग गया। ये कटेगा तो 3, ये कटा तो 3, ये कटा तो 2। तो यहाँ पे आ गया ऊपर 3 3 जा 9/2। ये कटेगा तो क्या आएगा? 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो 4 का एरिया है वही एरिया ऑफ पार्ट 5 का भी आएगा। तो इसका भी एरिया क्या हो गया? 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी हम वहाँ पे लिख लेते हैं। तो पार्ट 4 का एरिया है हमारा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और पार्ट 5 का भी आया है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम अपना एरिया फाइंड करते हैं। टोटल पेपर कितना यूज हुआ है? तो लिखेंगे एरिया ऑफ टोटल पेपर यूज्ड। टोटल पेपर इज यूज्ड। तो लिखेंगे एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस में पार्ट 5th। सबको ऐड कर लेंगे तो हमारा पूरा कलर पेपर आ जाएगा। तो लिखते हैं फर्स्ट का एरिया कितना निकला था? 2.5। सेकंड का एरिया कितना निकला था? 6.5। थर्ड का एरिया निकला था 1.4 एंड फोर्थ का एरिया निकला है 4.5 एंड 5th का एरिया भी 4.5। सबको ऐड कर लेते हैं। तो 5 5 10 10 4 14 14 5 19 19 5 24। तो 4 कैरी आया 2। तो आप लिखेंगे 4 और 4 8 8 और 2 10 10 और 1 11 11 और 6 17 17 और 2 19। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा सॉल्यूशन डन हो गया।
तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको सॉल्यूशन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको 12.1 के सॉल्यूशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।